ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का महामहत्व। देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी भी इसको बोला जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आषाढ़ मास में जो है देवशयनी एकादशी आती है, जिससे चातुर्मास जो है प्रारंभ हो जाता है, जिसमें श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में जो है 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। और कार्तिक मास में जो है शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी को जो है उठते हैं और जो है सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी, देव उठनी एकादशी की कथा। और इन जो है 4 महीनों में कोई भी जो है शुभ कार्य नहीं होता। देव उठनी एकादशी के बाद जैसे विवाह है, मुंडन है, संस्कार है, गृह प्रवेश, नहीं कोई भी किसी भी चीज़ की आधारशिला रखना, ये सभी कार्य जो है शुरू हो जाते हैं। सभी मंगल कार्य जो है देव उठनी एकादशी के बाद किए जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं कार्तिक कृष्ण शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी की व्रत कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को दूर करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति देने वाली देव प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य में सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्यों को तब तक ही फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय को भोजन करने से 1 जन्म का पाप दूर होता है। सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उपवास से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुर्लभ है, वह वस्तु देव प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के प्रभाव से सुमेर पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व जन्मों के किए हुए बुरे कर्मों का वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य प्राप्त करता है, उनको सुमेरु पर्वत के समान अटल फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूँगा, उसके 100 जन्म के समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर निवास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आस की जाती है, वो सब देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से घर में ही प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य को समस्त कर्म करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, वह ज्ञानवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय। मनुष्य पुनः जन्म लेता है और इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिन और मानसिक ताप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, यज्ञ, तप, होम आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य फल की जो है प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल के बराबर सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पाप करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म प्रयाण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने मात्र से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गायें के दान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा वाचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं,
उसे संतुष्ट करते हैं, उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। इस पर नारद मुनि बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी व्रत का विधान कहिए और इसी व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान की विनती करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा, और दूसरे दिन भोजन करना चाहिए, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि भगवान के समीप नृत्य, गीत आदि का आचरण करते हुए कथा आदि से व्यतीत करना चाहिए। पूरा दिन प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृष्णता को त्याग कर बहुत से फूल, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की पूजा करें, आराधना करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दे दें, उसका पुण्य समस्त दान से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के फल से भगवान की पूजा करता है उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में भी तुलसी जी के दर्शन करते हैं, छूते हैं, ध्यान करते हैं, तर्पण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वो 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वह प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। और जो भगवान के कदम के फूल से जो है पूजा करते हैं वो यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान कदम के फूलों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनके कदम के फूलों से पूजा की जाए तो बात ही क्या है। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो आदमी बकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं वो अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो आदमी विष्णु की सफ़ेद और लाल कैनेल के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान 4 युगों तक प्रसन्न रहते हैं। जो आदमी भगवान की पूर्व दल से पूजा करते हैं उन्हें पूजा का 100 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। जो भगवान के समीप वैसे पूजा करते हैं वह भगवान यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक के फूलों से जो है भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य सुनहरी केतकी के फूलों से भगवान पर चढ़ाते हैं उनको करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा शोभान करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गोदान और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो वसु होती है उनके नियमों को ब्राह्मण के सामने छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो फल की आशा करते हैं उन्हें फल द्वारा दान करना चाहिए। जो इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो पुरुष मौन धारण करते हैं उन्हें तिलकुटा और स्वर्ण दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में पाना धारण नहीं करते उन्हें उपनाह दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो नित्य प्रति मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण तांबे के लिए बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो चातुर्मास में व्रत के किसी वस्तु का त्याग करते हैं उन्हें इस दिन से पुण्य ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन पुरुषों का व्रत खंडित हो जाता है वो नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का महात्म्य सुनता है और पढ़ता है उसे गौदान का फल का जो है प्राप्त होता है। तो ये थी एकादशी महात्म्य की कथा जो आप सभी ने श्रवण किया। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हर हर।